अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को देखेंगे। देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जस्ट कंपैरिजन टेस्ट था उसको डिस्कस किया था। उसके अंदर देखिए बेसिकली क्या था कि हम एक खुद से वहाँ पे जनरेट करते थे सीरीज़। UN हमें गिवन होती थी, दूसरी सीरीज़ VN हम खुद से जनरेट करते थे, देन इसी की हम लिमिट फाइंड करते थे। और अगर इस लिमिट का आंसर हमारे पास नॉन ज़ीरो कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आ जाता था तो तब हम इस सीक्वेंस का बिहेवियर देखते थे जो हमने न्यू जनरेट किया। इस सीक्वेंस का बिहेवियर क्या, अगर वो कन्वर्जेंट हुई तो हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस भी वहाँ पे सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो जाती थी। अगर हमारी न्यू वाली जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर दी तो हम कहते थे ओरिजिनल भी हमारी डाइवर्ज कर रही है। इसके अंदर थोड़ा सा हमें वर्किंग करनी पड़ती थी। बट आज जो हम कंपैरिजन टेस्ट, अगर इसकी आपने डिटेल करनी है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी। अगर अब यहाँ पे सिंपल जो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट है इसके अंदर हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। कंपैरिजन तो करेंगे सीरीज़ का, दो सीरीज़ होंगी बेसिकली सेम उसी तरह से, बट इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है। उसमें हम फाइंड करते थे अगर हमारा वहाँ पे लिमिटेड आंसर मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर आ जाता तो तब वो टेस्ट होल्ड करता था। बट आज हम जो टेस्ट करेंगे इसमें डायरेक्ट हम लिमिट को देखेंगे, इसमें कुछ भी आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, उससे भी ज़्यादा ये ईजी आपके लिए होगा। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें देख लें कि इसमें होगा क्या कि इसके अंदर कोई भी आपको इन जनरल अगर UN यहाँ पे मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल कोई एक आपको सीरीज़ गिवन है। अच्छा, अब इस सीरीज़ की आपने कन्वर्जेंस बतानी है तो इसमें से कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है इसमें जो आपकी सीरीज़ फॉर एग्जांपल UN ये गिवन है, आपने इससे कोई एक बड़ी सीरीज़ VN देखनी है, इससे बड़ी देखनी है। उसके अंदर मेथड कुछ और था, अगर उसकी डिटेल करनी है तो प्रीवियस देख लें। इसमें हम क्या करेंगे, जो सीरीज़ हमें गिवन है उससे हम बड़ी सीरीज़ को देखेंगे, उससे बड़ी सीरीज़ लेंगे और उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखेंगे। अगर ये बड़ी वाली सीरीज़ हमारी कन्वर्ज कर रही होगी L को, कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे L आपका आंसर आ रहा है तो हमारी ओरिजिनल सीरीज़ भी यहाँ पे L को ही कन्वर्ज करेगी। अगर ये डाइवर्जेंट हुई तो ये भी डाइवर्ज करे। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, बाय एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं कि फर्स्ट वन एग्जांपल के अंदर देखिए आपको ये सीरीज़ गिवन है और इसकी आपने कन्वर्जेंस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमारी सीरीज़ जो है वो है 1/n+3। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में जो होता था हम क्या करते थे, n को लेते थे कि ऊपर n की पावर देखें कुछ भी नहीं है तो 0 है और डिवाइजर में n है तो 1/n हम सीरीज़ लेते थे। अच्छा, इसमें भी कुछ सेम ऐसा ही प्रोसेस है कि इसके अंदर अगर मैं सीरीज़ को देखूं, इससे एक छोटी सीरीज़, इससे एक बड़ी सीरीज़ आपने लेनी है। अच्छा, अब इसी सीरीज़ को अगर हम देखें, इससे बड़ी सीरीज़ हम ढूंढना चाह रहे हैं, आपको ऐसे समझना है तो आप ऐसे कर लें कि आप डिवाइजर वाली टर्म उठाएं, n+3 है। अच्छा, अब इसमें देखिए आप इससे अगर मैं छोटी टर्म देखूं तो n+2 होगी, इससे मज़ीद छोटी n+1 होगी, उससे मज़ीद छोटी आपके पास n वैल्यू होगी। अब ये n+3 ऑब्वियसली n जो भी आप लें, यहाँ पे n1 लें तो ये आपके पास ग्रेटर नंबर होगा, n5 लें तो ये 8 हो जाएगा, ये 5, तो ये हमेशा आपके पास ग्रेटर नंबर ही रहेगा। अच्छा, अब मैं अगर ऐसे करूँ इसको इस साइड पे ले आऊँ तो ये डिवाइजर में टर्म आ जाएगी, पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर इसको ले आए इस साइड पे ये भी डिवाइजर में n आ जाएगा तो ऊपर 1 लगा दें। तो इट मीन्स देखिए 1/n जो सीरीज़ है हमारी ये ग्रेटर है 1/n+3 सीरीज़। तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अगर सिंपल अगर ऐसे भी ना करें तो सिंपल माइंड में इसको सोचें कि 1/n कुछ टर्म आ रही है और यहाँ पे 1/n+3 कुछ टर्म आ रही है तो ऑब्वियसली डिवाइजर वाला नंबर बड़ा है। तो जब डिवाइजर वाली बड़ी वैल्यू होती तो ये टर्म मज़ीद छोटी हो जाएगी। डिवाइजर में जितना छोटा नंबर होता है उतनी ही वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारी ये वाली जो सीरीज़ है ये ग्रेटर है। तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट भी हमें यही कहता है कि आप उससे एक बड़ी सीरीज़ लें। हमारी एक्चुअल सीरीज़ ये थी तो उससे एक बड़ी सीरीज़ 1/n हमने ले ली। अच्छा, अब 1/n का जो बिहेवियर होगा सेम वही बिहेवियर आपकी ओरिजिनल सीरीज़ का होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1/n की बात करूँ तो ये हमने पढ़ा हुआ है P सीरीज़ के अंदर, आपने पढ़ा था कि अगर इन जनरल यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि बहुत यहाँ पे यूज़फुल होने वाला है ये रिज़ल्ट, कि अगर 1/n की पावर P आपके पास कोई सीरीज़ ऐसे आ जाती है तो ये सीरीज़ आपकी कन्वर्ज कब करेगी, जब आपके पास इसके अंदर जो P की वैल्यू होगी ग्रेटर 1 होने के बाद ये हमारी कन्वर्ज कर, ग्रेटर 1 कुछ भी नंबर हो सकता है और P लेसर इक्वल टू 1 जब आता है तो ये हमारी सीरीज़ हमें पता है ये क्या करती है, डाइवर्ज कर जाती है।
क्लियर होगी बात। अच्छा, तो अब इसके अंदर देखिए हमारी जो है p की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो p की वैल्यू 1 इक्वल के लिए मतलब क्या हुआ, हमारी ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो हमारी बड़ी सीरीज़ जब डाइवर्ज करेगी है तो इसमें से कोई भी आप छोटी सीरीज़ लें उसकी वो भी हमेशा डाइवर्ज करेगी। आप उससे छोटी सीरीज़ हमारे पास ये गिवन थी। अच्छा, आप देखिए 1/n से छोटी सीरीज़ बहुत सारी पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे इससे छोटी सीरीज़ यहाँ पे n+1 हो सकती है, 1/n+2 यहाँ पे कुछ आ जाए, या 1/n का स्क्वायर +2 यहाँ पे आ जाए, या कुछ इस तरह से फॉर्म सारी आ जाए। इससे छोटी सीरीज़ जितनी भी आएंगी वो डाइवर्ज करेंगी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो तो वो आपके पास क्या कह जाएगा, डाइवर्ज करें। इनफैक्ट n स्क्वायर नहीं, यहाँ पे जस्ट n की बात हो रही है। तो ये n वाला कुछ और क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो चलें इसी को यहाँ पे देख ले। तो ये हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी, अब ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो 1/n से छोटी जितनी भी सीरीज़ आएंगी, n⁻1 आपने देखना, अगर यहाँ n स्क्वायर आए तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो n+1 हो, n+2 हो, n+ यहाँ पे 3 लगा दें, n+5 कुछ भी यहाँ पे लगा दें, तो ये सीरीज़ इन जनरल आपकी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी बाय यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो देखिए इसमें वर्किंग आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अब सेम, अब ये आपके माइंड में थोड़ा स्केच बन गया होगा। अब इसको सेम उसी मेथड से यूज़ करके आप देखें। अब इससे अगर बड़ी सीरीज़ में देखूँ तो हमें पता है वो कौन सी होगी, 1/n का स्क्वायर होगी। क्योंकि देखें ये n स्क्वायर है, अगेन वही बात, n स्क्वायर को अगर हम देखें और यहाँ पे n² + 5 को हम देखें तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करें तो आपको पता है ये वाली टर्म हमेशा ग्रेटर रहेगी, क्योंकि ये n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, तो इसमें एडिशन हो रही है 5 की, तो ऑब्वियसली ये बड़ी होगी। बट जब ये बड़ा नंबर डिवाइज़र में जाता है तो इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज, मतलब कि ये जो डिवाइज़र में जब जितना बड़ा नंबर हो, जैसे मैं यहाँ पे 1/8 की बात करूँ, 1/5 की बात करूँ, कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइज़र में जितना बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है। तो सेम यही रिजल्ट कि यहाँ पे भी डिवाइज़र में बड़ी टर्म है तो मतलब क्या होगा, ये टर्म छोटी हो जाएगी। तो उससे बड़ी सीरीज़ हमें यहाँ पे एक मिल गई। अच्छा, अब इस सीरीज़ का बिहेवियर देखें, जो इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा सेम वही बिहेवियर इस सीरीज़ का बन जाएगा। तो 1/n को p सीरीज़ में ज़रा चेक करें तो 1/n स्क्वायर है, मतलब p की जगह 2 आ गया। तो 2 क्या है, 1 से बड़ा नंबर है, तो मतलब ये हमारी सीरीज़ क्या है, कन्वर्ज कर रही है। तो अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है उसमें से छोटी कोई भी आप सीरीज़ ले तो वो भी हमेशा हमेशा कन्वर्ज करेगी। तो ये वाली सीरीज़ हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इस टाइप की आप कोई भी यहाँ पे सीरीज़ लें, मतलब n² + 1 ले लें, या 1/n का स्क्वायर + 8 ले लें, 9, 10 कुछ भी इसमें एडिशन कर लें, या इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके +3 लगा दें, n स्क्वायर फॉर्म में कर दें। तो इस तरह की सारी क्योंकि ये से स्मॉल हो रही हैं तो इस तरह के सारे जो क्वेश्चन, इस तरह की सारी सीरीज़ आएंगी वो हमेशा कन्वर्ज करेंगी। तो देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट कितना इजीली हमें सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस के बारे में बता देता है, या डाइवर्ज करिए या वो कन्वर्ज करिए। अच्छा, अब सेम नेक्स्ट वन एग्जांपल है। इसके अंदर देखिए हमारी जो सीरीज़ है, एक्चुअल सीरीज़ है वो 1/3 प्लस, अब देखें nth यहाँ पे आपकी क्यूब रूट आ रहा है, मतलब कि n की पावर में यहाँ पे 1/3 अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ, क्यूब रूट को ओपन करूँ तो ये 1/3 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इससे अगेन छोटी यहाँ से इससे बड़ी मैं सीरीज़ देखूँ तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, n की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना n की पावर 1/3 है और यहाँ पे प्लस भी 3 हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे n की पावर 1/3। तो n की पावर 1/3, n पावर 1/3 ये कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है जब इसमें एडिशन 3 हो जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगी, ये बड़ा नंबर होगा। तो जब डिवाइज़र में बड़ा नंबर होता है तो वो टर्म छोटी हो जाती है, यहाँ डिवाइज़र में छोटा नंबर था, ये टर्म बड़ी होगी। तो मीन्स अब हमारी ये सीरीज़ क्या होगी, ये उससे बड़ी सीरीज़ होगी। तो इसको ज़रा आप चेक करें, इसके बिहेवियर को चेक करें। अगर मैं 1/ यहाँ n की पावर 1/3 को देखती हूँ तो यहाँ यहाँ पे 1/3 आ रहा है पावर में, तो मतलब ये 1 से स्मॉल नंबर है। तो 1 से स्मॉल 1 से लेस नंबर के लिए हमारी p सीरीज़ देखें, p सीरीज़ से कंपेयर हो रहा है, जस्ट p की जगह 1/3 आ गया। तो 1/3 1 से लेस नंबर आ रहा है, तो मतलब ये हमारी सीरीज़ जो है क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो बड़ी सीरीज़ जब डाइवर्ज करे तो हमारी छोटी सीरीज़ भी ऑब्वियसली डाइवर्ज करेगी। तो इसके अंदर आप देखें इस टाइप की कोई भी आपके पास सीरीज़ आ जाए, इनफैक्ट यहाँ पे n की पावर में 1/2 आ जाए, 1/3 1/5 1/6 कुछ भी 1 से लेस नंबर आ जाए, एडिशन में भी कुछ भी हो सकता है, 1 आ जाए 2 3, इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल बन सकते हैं। वो सारी की सारी क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। अच्छा, सेम अब नेक्स्ट वन एग्जांपल के अंदर देखें, इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, एक्चुअल सीरीज़ हमारी आ रही है 6 की पावर n। अब अगेन वही बात कि यहाँ 6 की पावर n है, यहाँ भी 6 की पावर n है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूँ तो ऑब्वियसली ये बड़ी हो जाएगी, बट अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये टर्म छोटी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं डिवाइज़र में 1/6 कर दूँ, वैसे तो ये छोटा है बट जब डिवाइज़र में आएगा तो ये टर्म ग्रेटर हो जाएगी।
अच्छा, अब ये ग्रेटर होने की वजह से अब क्या करेंगे, हम बड़ी सीरीज़ की कन्वर्जेंस को देखते हैं। अगर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को देखते हैं, अगर वो कन्वर्ज कर गई है तो ये भी कन्वर्ज करेगी। अच्छा, अब इसके बिहेवियर को देखें ज़रा। 1 अब 6 होल की पावर में n अगर लगा दूँ, क्योंकि 6 की पावर यहाँ n है, यहाँ n की पावर p था, यहाँ p की पावर n आ रहा है, तो अब हमारा p सीरीज़ टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अब जस्ट आप देखें, अब इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस आपने बतानी है तो वो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं सिंपल लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं कि अगर इसकी लिमिट जो है मैं फाइंड करूं, हमने डाइवर्जेंट टेस्ट पढ़ा था कि अगर उसका नॉन ज़ीरो आपका आंसर आ जाता है, चाहे वो इन्फिनिट की क्यों ना हो, तो आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करते, तो वो रिज़ल्ट होल्ड करते हैं कि 1/6 की पावर n, तो यहाँ पे 6 की पावर इन्फिनिट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो ये 1 से बड़ा नंबर की पावर इन्फिनिट हो तो आंसर इन्फिनिट आता है, 1/इन्फिनिट तो 0, हमारा टेस्ट फेल हो गया। अगर ये कुछ नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास आ जाता, चाहे वो इन्फिनिट हो, फाइनाइट हो, तो डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहते हैं हमारी सीरीज़ होगी वो डाइवर्ज करेगी। बट यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट ही फेल हो गया। अब हम क्या करें। अच्छा, अब हम इस पे कुछ और रिज़ल्ट्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे हमने रिज़ल्ट्स पढ़े हुए हैं। तो इसमें देखें 1/6 की पावर में कुछ आ रहा है, तो इसको ज़रा ओपन करें तो हमारे पास क्या होगा, 1/6 की पावर 1 होगा, देन एडअप होके टर्म 1/6 का स्क्वायर हो जाएगी, देन 1/6 होल की पावर 3 एंड प्लस वन, कुछ इस तरह की टर्म्स आएंगी। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, इसका सम फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल है। तो जब सम फाइंड करना पॉसिबल हो तो कोई मसला ही नहीं है, आप इजीली उसकी कन्वर्जेंस के बारे में बता पाते हैं। तो अब देखें इसका, अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू, a1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1/6। अच्छा, अब r की वैल्यू, आप देखें यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ का आपको आइडिया नहीं है, r n उसका सम कैसे फाइंड करना है, तो सीक्वेंस सीरीज़ के टॉपिक में बहुत अच्छे से हमने किया। इनफैक्ट स्टार्ट में रियल एनालिसिस की सीक्वेंसेस को जब हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट में भी थोड़ा सा मैंने आपको इसका रिव्यू बताया था, तो आप डिटेल यहाँ पे नहीं कर सकते, वो आप वहाँ से कर लें। अच्छा, अब r की वैल्यू कैसे होती है, आप इस टर्म को इससे डिवाइड करें 1/6 आएगा, इस टर्म को इससे डिवाइड करें 3 पावर है 2 है, एक कट होके अगेन 1/6, तो मतलब कॉमन रेशो हमारी सेम आ रही है। तो हमारी ये कौन सी है, ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हमारे पास सम हम कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं कि ऊपर an होता है, डिवाइजर में 1 - r होता है। तो अब देखिए, अच्छा अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमने सीक्वेंसर सीरीज़ की ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर बहुत अच्छे से ये किया हुआ है कि अगर आपकी r की वैल्यू या r की वैल्यू उसका मोड लगा दें, आप इनफैक्ट मोड लगाने का ये मतलब होता है कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है कि r की वैल्यू अगर 1 से लेस आए, आप कंफ्यूज हो रहे तो r का मोड ना लगाएं। अगर r की वैल्यू 1 से लेस नंबर कुछ आ रहा है और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी सीरीज़ हमेशा, आपकी सीरीज़ जो है कन्वर्ज करेगी, उसको आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मोड लगा लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 1 से लेस नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, यहाँ माइनस भी आ सकते हैं। माइनस के लिए हमारा रिजल्ट होल्ड नहीं करता, मोड हमने इसलिए लगाया कि पॉजिटिव होनी चाहिए। 1 से लेस नंबर हो और वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो तब हम कह सकते हैं आगे सोल्व करने की ज़रूरत। वैसे सोल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, सोल्व ना भी करें तो डायरेक्ट हमने ये पढ़ा था 1 से लेस अगर r की वैल्यू आ जाती तो आपकी सीरीज़ क्या करती है, वहाँ पे कन्वर्ज करती है। वैसे आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, देखें a की वैल्यू यहाँ लगा दें, 1 - 1/6 यहाँ लगा दें, तो 1 - 1/6 कुछ यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा, ऊपर भी कुछ पॉजिटिव है, तो इट मीन्स इसको डिवाइड करेंगे कोई यहाँ पे आपके पास l पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो यही होता है कि l अगर पॉजिटिव नंबर आ जाए तो मतलब ये हमारी सीरीज़ जो है ये क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई है। तो जब हमारी बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो इट मीन्स हमारी जो स्मॉल सीरीज़ है ये भी हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो मतलब क्या हुआ, हमारी ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट वन, लास्ट वन सीरीज़ को देखें। इसके अंदर देखें n ऊपर आ रहा है, मतलब हमारी सीरीज़ जो है n/3 डिवाइज़र में n²। अब देखें सिंपल कंपैरिजन टेस्ट से भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करते थे कि ऊपर जो हाईएस्ट पर जो डिवाइज़र में स्क्वायर लगाएं, तो इसको आप सॉल्व करें 1/n। इस सीरीज़ का बिहेवियर देखते थे, इस सीरीज़ का बिहेवियर जो है वो इसका होता है। लेकिन कब ऐसा होता है, वो रिज़ल्ट कब होल्ड करता है, जब हमारा यहाँ पे हम फाइंड करते थे un/un+1 का कोई नंबर नॉन ज़ीरो फाइनाइट आंसर दे दे, तब होल्ड होता है। बट डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर आप इससे कोई छोटी सीरीज़ लें तो इससे छोटी सीरीज़ सेम वही बन रही है 1/n। अब देखिए यहाँ पे छोटी सीरीज़ होना लाजमी है, ये वाली छोटी सीरीज़ हो और ये वाली आपके पास बड़ी हो, जो ओरिजिनल आपकी है वो छोटी होनी चाहिए, बड़ी आपने खुद सेलेक्ट करनी है। तो आप देखें ये सीरीज़ आपकी 1/n जो है हमेशा ये ग्रेटर होगी। अगर आपको छोटी और बड़ी सीरीज़ का यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो फिर आप डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को अवॉइड करें, आप दूसरे वाले पे जाएँ। अब यहाँ पे देखें पता चल रहा है कि 1/n, अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा कि इसमें बड़ी छोटी कौन सी है, तो आप उस टेस्ट पर मैं दोनों से ये क्वेश्चन आपको लास्ट वाला करवा देती हूँ।
अच्छा, अब अगर इसको मैं इससे करूँ, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से करूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये सीरीज़ मेरी बड़ी है, ये छोटी है, तो इट मीन्स अब 1/n का बिहेवियर अगर देखें इक्वल 1 के लिए हमारी ये सीरीज़ जो होती है 1/n p सीरीज़ के अंदर ये डाइवर्ज करती है, तो मतलब ऑब्वियसली ये भी डाइवर्ज करेगी। बट अगर आपको सीरीज़ बड़ी छोटी का नहीं पता चल रहा कि आपको कैसे पता चला कि ये वाली बड़ी है, तो आप इसको डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, तब आप सिंपल कंपैरिजन टेस्ट पे आए। वो हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि देखें, इसको अगर रेस कर दें, वो टेस्ट हमें ये कहता है, थोड़ा सा रिकॉल मैं आपको कर दूँ कि उस टेस्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले तो आप देखें UN हमने जो हमें सीरीज़ एक्चुअल गिवन थी वो हमारी UN है। अच्छा, अब आप एक न्यू सीरीज़ VN बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि आप ऊपर देखें हाईएस्ट पावर जो है n की, देखें वो n आ रही है, वो लें, और डिवाइज़र में जो हाईएस्ट पावर देखें स्क्वायर आ रहा है वो लें, तो यहाँ से एक सीरीज़ बन गई न्यू वाली, ये बन गई। अच्छा, इसमें आप छोटी बड़ी नहीं देखनी, जस्ट आपने न्यू सीरीज़ ऐसे बना दी है। कुछ फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे अगर क्वेश्चन गिवन होता है n की पावर 5 है, नीचे n की पावर 8 प्लस n की पावर 2 प्लस n की पावर 3 प्लस 5, ये सीरीज़ गिवन, तो ऊपर देखिए हाईएस्ट पावर n की पावर 5 है, डिवाइज़र में हाईएस्ट पावर n की पावर 8 है, तो हमारे पास टोटल ये क्या बनेगी 1/5 तो कट, तो n की पावर 3, तो हमारी यहाँ पे न्यू सीरीज़ ये बनेगी। तो न्यू सीरीज़ जस्ट आपने ऐसे बनानी है, यहाँ बड़ी छोटी सीरीज़ आपने नहीं देखनी। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने ये करना है कि इस सीरीज़ को आपने डिवाइड करना है न्यू वाली सीरीज़ के साथ, इसका कॉमन रेशो आपने फाइंड करना है। तो ऊपर हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे UN सीरीज़ को n+3 डिवाइज़र में n का स्क्वायर। अच्छा, अब इसके डिवाइज़र में जब VN सीरीज़ आएगी तो डिवाइज़र का डिवाइज़र जो है वो रेसिप्रोकल होकर ये n/1 दे देगा आंसर। अच्छा, अब ये n का स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये 3n डिवाइज़र में n का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते थे, इसी के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट को। तो अब लिमिट इस पे अप्लाई करें, n स्क्वायर हाईएस्ट पावर से आप डिवाइड कर लें या इसको कॉमन ले लें, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 1 + 3/n आ जाएगा। डिवाइज़र में जब n स्क्वायर को डिवाइड n स्क्वायर से करें तो आंसर 1 आ जाएगा। तो अब इस पे लिमिट अप्लाई करें 1 + 3/∞, तो समथिंग बाय इन्फिनिट आंसर 0, 1 + 0 तो आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमने यहाँ से देख लिया कि हमारा ये क्या आया है, ये नंबर नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर आ गया। तो जब नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर आता है तो तब आप इस रिज़ल्ट को सिंपल कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि जो बिहेवियर इस टेस्ट का इस सीरीज़ का होगा वही बिहेवियर इस टेस्ट का होगा। ये चीज़ चेक करने के बाद अगर ये हमारा आंसर 0 के इक्वल आ जाता या कोई नेगेटिव नंबर आता तो तब हम इसको यहाँ पे होल्ड नहीं करवा सकते थे। या तो इसको टेस्ट को चेक करके आप करें, ये सिंपल कंपैरिजन टेस्ट है। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर ये होता है कि अगर आपको सीरीज़ का पता चल जाए कि ये वाली बड़ी सीरीज़ है और ये वाली छोटी सीरीज़ है, तो तब आप उसको डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट मतलब डायरेक्ट इन दो सीरीज़ को कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो बिहेवियर इसका होगा वो बिहेवियर। अब होप सो आपको दोनों टेस्ट का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको पता चल जाता है इससे बड़ी सीरीज़ का, जो कि हमें यहाँ पे पता चल गया था, तो तब आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जब पता नहीं चलता तो ये सारा प्रोसेस करेंगे। जैसे हमारा आंसर 1 आया था, नॉन ज़ीरो एक पॉजिटिव नंबर आया था, तो तब अब आप इसको कह सकते हैं कि जो इस सीरीज़ का हमारा बिहेवियर होगा वो इसका होगा। तो हमने बिहेवियर देख लिया कि ये सीरीज़ हमारी डाइवर्ज कर रही है, तो मतलब हमारी ओरिजिनल सीरीज़ भी आप क्या करेगी, यहाँ पे डाइवर्ज कर जाएगी। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को हमने सीखा, तो इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स को लें, आप उनको सॉल्व करें। अगर कोई इशू होता है तो मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इंशाल्लाह बाकी हमारे लोगरिथम टेस्ट, एक तो और टेस्ट्स रहते हैं, उनको कवर करने के बाद तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी एग्जाम्पल लेके इन सारे टेस्ट्स को एक साथ मिक्सअप करके अप्लाई करेंगे, तो तब मज़ा आएगा। तब हम देखेंगे कि कौन सी एग्जाम्पल पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, कौन सा टेस्ट फेल हो जाता है, फिर हम कौन से टेस्ट की तरफ मूव करें, बड़ा इजीली उसको हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि टेस्ट जल्दी से आपको कवर करवा के हम एग्जाम्पल्स पे करें। वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको सारे लेक्चर फिर ये क्लियर हो जाएंगे। तो चलें, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।